वेलकम टू द अपेक्स एकेडमी। द अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर्स 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पढ़ चुके हैं। पिछला जो 4 मिनट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो लेक्चर्स है वो चारों लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला से रिलेटेड लेक्चर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो खैर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देयर स्टूडेंट, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोगों को 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जो मेरे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मेरे किताब में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट होता है। हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली जितना होता है वो मैंने आपको बता दिया था और आप अच्छे से देख भी लिए थे। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं एक बार फिर से उससे कहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे पिछले वाले लेक्चर्स को प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पिछले लेक्चर्स का, चाहे वो किसी भी क्लास के, लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार देख जरूर लें, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर जो मैं बताऊंगा वो समझ में आपको बहुत बेटर तरीके से आएगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हम इस वाले क्वेश्चन को पहले डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, मतलब एक त्रिभुज की बात हो रही है। जनरली एक त्रिभुज की बात हो रही है, कोई एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज बहुत सारा होता है। अब आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा भाई कि किस त्रिभुज की बात हो रही है। आगे फिर कह रहा है उसी क्वेश्चन में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि कोई एक त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, उसी त्रिभुज एबीसी के 3 कोण में से किसी एक कोण को कहा समकोण। समकोण अर्थात हम समझते चलेंगे, समकोण अर्थात दैट मीन्स कि 90 डिग्री, स्पेशली 90 डिग्री के कोण को, न 90 से अधिक न 90 से कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो जिस त्रिभुज की बात आपके क्वेश्चन में हो रही है एबीसी की, उसी त्रिभुज एबीसी के एक कोण को समकोण का है। और हम लोग जानते हैं, इस बात को पढ़ भी चुके हैं कि जिस त्रिभुज के 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, दैट मीन्स कि वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। तो इसका मतलब है शॉर्ट कोण में जिस त्रिभुज की बात हो रही है वो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, यानी त्रिभुज एबीसी जो मेरा वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसके एक कोण का वैल्यू कितना का है, 90 का है। कौन सा कोण 90 है आपका, तो एंगल बी 90 है। तो चलते हैं भाई, हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कहीं जा नहीं रहे हैं, बस बेस्टर ले रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में ही बने हुए हैं। तो पहले आते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसका फिर आगे बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज को बनाने से पहले, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फास्ट होता चला जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे पढ़ाने का अपना शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए पहले समकोण बनाना होगा आपको 90 का एंगल, और 90 के एंगल को भी हम लोग एक बार समझते हुए चलें, ध्यान देते हुए चलें कि 90 का एंगल क्या होता है। तो 90 का एंगल जो भी बनाएगा वो सीधा खड़ा होगा, जैसे घर, खंबा, भवन, मीनार, पिलर, पेडेस्टल, पोल, ये सारा 90 के एंगल पे होता है। भले बना, आपने देखा होगा कुछ पेड़ वगैरह भी जो ऐसे ऐसे तिरछा होता है, क्रॉस लाइन खड़ा होता है, लेकिन जब उसके हाइट को लेते हैं तो उसके मुंडी से पेंदी तक हम लोग सीधा मापते हैं। मेजरमेंट क्या करते हैं, सीधा मापते हैं। तो 90 का एंगल जो भी बनाएगा वो सीधा खड़ा होगा। और एंगल बनाने के लिए हमको 2 किरण चाहिए, एक बेस वाला किरण, तो ये बेस वाला किरण ले लिए, और दूसरा एंगल बनाने वाला किरण, तो भाई ये हम ले लिए बेस। अब उसके अलावा हमको क्या चाहिए, एंगल बनाने वाला, तो ये भी ले लिया हम। तो 90 का एंगल एक देहाती भाषा में आप बोल सकते हो, अपने लैंग्वेज में, खुद के इटसेल्फ वाले लैंग्वेज में, कि 90 का एंगल वही बनाएगा। नंबर 1, खड़ा भी क्या होना चाहिए, सीधा, जिसपे खड़ा वो भी क्या होना चाहिए, सीधा। तो इसके जड़ में 90 का एंगल बनेगा, जहां 90 का एंगल बनता है सिंबल चौकुर्रा होगा। ये आपका हो गया समकोण। और हमको समकोण नहीं, आपको समकोण त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज के लिए आपको 3 भुजा चाहिए। और 3 भुजा में अब तक आपको दिख रहा होगा कि कितना भुजा है, यहाँ पे 2, 3 भुजा पुराने के लिए कितनी भुजा की कमी है, तो 1 भुजा की। तो इसको ला करके इससे आप मिला दो, जब इसको ला करके इससे मिला देती है, मेरा कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक दो कोण समकोण, दैट मीन्स कि 90, और बाकी जो 2 कोण होता है, ये दोनों कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण।
न्यून कोण को एक बार हम लोग समझते हुए चलेंगे। न्यून कोण कहते किसको है, तो न्यून कोण कहते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा में कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आता है। आपको 0 से बड़ा और 90 से छोटा में 42 भी आता है, 67 भी आता है, 78 भी आता है, 85 भी आता है, 89 भी आता है। तो ये सारा का सारा होता है। इसलिए आप कह सकते हैं शॉर्ट कोड में कि न्यून कोण कोई एक एंगल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट ये न्यून कोण का कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, दैट मींस। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इतना तो कन्फर्म, समकोण में तो ये कन्फर्म है आपकी भाई, स्पेशली 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोलेंगे, लेकिन न्यून कोण में ऐसा कुछ कंफर्म आप नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण, और बाकी दो कोण, ये कोण और ये कोण क्या होता है, न्यून कोण। और बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन लगा होता है कि जब ये दोनों न्यून कोण होता है तो ये भी 45 और ये भी 45, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ये भी 45 तो ये 45 दोनों न्यून कोण इक्वल भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आपका ये 85 ये 5, या ऐसा भी हो सकता है ये 80 ये 10, क्योंकि हम त्रिभुज का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 180। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक एंगल तो स्पेशली 90 हो गया। तो अब 180 पुराने के लिए आपको और 90 चाहिए, और एक आपको 180 पुराने के लिए 90 चाहिए, और आपके पास एंगल कितना बचता है, 2। तो इस दोनों एंगल के लिए ये कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ये है कि दोनों का दोनों एंगल इक्वल भी हो सकता है, यानी तो ये वाला बड़ा, ये वाला क्या हुआ छोटा, या ये वाला बड़ा, ये वाला क्या हुआ छोटा। ये जब दोनों का दोनों इक्वल होगा, ये भी 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज। तो भाई समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण, बाकी दो कोण क्या होता है, न्यून कोण। वो ऐसा न्यून कोण के दोनों मिला के कितना होगा 90, और दोनों का दोनों न्यून कोण इक्वल भी हो सकता है, मे भी, या तो ये वाला न्यून कोण बड़ा होगा तो ये वाला न्यून कोण आपका क्या होगा छोटा, या ये वाला बड़ा होगा तो ये वाला क्या होगा छोटा, लेकिन दैट मींस दोनों मिला के 90 और ये अकेला 90। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम लोग चलते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन क्या करें, जिसका कोण भी समकोण है, यानी जहां पे 90 का एंगल बन रहा है उसके पहले ही आपके क्वेश्चन में कह दिया गया है कि उसका नाम आप बी दे दो। तो इसका 90 का एंगल यहां पे बन रहा है, इसका नाम दे दिए हम बी, इसको रिप्रेजेंट कर दिए बी से। जब हम इसका नाम बी दे दिए तो हमको पूरे ट्रायंगल का नाम देना है ए बी सी। तो इस वाला ये वाला एंगल मेरा हो गया बी, या तो आप इसका नाम ए दे दो, इसका नाम सी दे दो, यानी तो अब इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो, ये वाले को ए दे दिए, इसको क्या दे दिए सी दे दिए। ये ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जो बना लिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके सामने। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं, और आगे क्या क्या गिवन है देखते हुए चलिए, क्या क्या दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। अब आगे दिया हुआ है कि भुजा AB का जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ये भुजा AB का वैल्यू है। भुजा AB मेरा ये हो गया, ये वाला भुजा हो गया, यानी A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ हमको 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। किसी भी दो बिंदु के बीच के डिस्टेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो A से लेके B तक के डिस्टेंस को आप AB बोल दो तो भी इसी डिस्टेंस की बात होगी, या BA बोल दो तो भी इसी डिस्टेंस की बात होगी। सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो कि अगर आप अररिया से पूर्णिया जा रहे हो तो अररिया टू पूर्णिया बोलेंगे तो अररिया से पूर्णिया तक का डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर, उसी 50 किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है। पूर्णिया टू अररिया बोलेंगे तो भी डिस्टेंस अभी 50 किलोमीटर की बात हो रही है। बस जब अररिया टू पूर्णिया बोलेंगे तो अररिया से पूर्णिया जाना स्टार्ट, मतलब चलना स्टार्ट अररिया से करेंगे, पहुंचना का पूर्णिया। लेकिन पूर्णिया टू अररिया बोलेंगे चलना पूर्णिया से स्टार्ट करना, पहुंचना का अररिया। किसी भी दो बिंदु के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं, AB बोलेंगे तो भी इसी का बात होगा, BA बोलेंगे तो भी इसी का बात होगा। फिर दूसरा वाला भुजा BC जो है, भुजा BC का वैल्यू क्या है हमको दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग यहाँ। भुजा BC मतलब बिंदु B से लेके C तक का डिस्टेंस, ये भुजा BC का वैल्यू दिया हुआ कितना भाई आपका 7 सेंटीमीटर, ये दो चीज दिया हुआ है। और आगे क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे। आपको रोमन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रोमन का ये फर्स्ट क्वेश्चन पहला टाइप्स, और ये रोमन का आपका सेकंड क्वेश्चन दूसरा टाइप्स। तो हमको इसका मान निकालना है। उससे पहले जो दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। दिया हुआ क्या है तो जो पहले से पता है उसमें चूकी लगाएंगे। और एक बात और आप समझते हुए चलेंगे कि मेरे जो क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन करवाने का जो मेरा अपना खुद का मेथड, जो भी मेरा अपना प्रक्रिया, जो मेरा अपना तरीका है, वो सेल्फ तरीका मेरा ये कि मैं हर क्वेश्चन को, अदरवाइज इंट्रोडक्शन सारे लोगों की तरह सेम ही होता है, कुछ डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन कराने का अपना खुद का शेड्यूल है, वो शेड्यूल है कि मैं सारे क्वेश्चन को दो तरीके से करवाता हूं। एक आपको बेसिक से करवाएंगे और एक आपको ट्रिक से करवाएंगे। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं। जब हम बेसिक से आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तो एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, पूरे पॉइंट पे बात करेंगे। चाहे वो 10th क्लास का बेसिक होगी, 10th 11th तक होगी, 12th तक हो। लेकिन जब फिर हम T20 खेलना स्टार्ट करेंगे, ट्रिक से काम स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद सारे बेसिक को आप भूल जाओ, कहां से आया क्या है वो नहीं, बस स्ट्रिक्टली काम करेंगे। तो हम
हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। रीजन ये है क्योंकि आपका जो 10th क्लास का एग्जामिनेशन होता है 10th स्टैंडर्ड का, तो एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, और 50 मार्क्स का आपका लेंथी क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से और एक ट्रिक से। तो भी हम बेसिक से कर रहे हैं पहला क्वेश्चन को, इसलिए बेसिक से जब हम करेंगे तो एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, जो पहले से पता होता है उसमें क्या लगा देंगे, चूकी। तो चलते हैं, चूकी क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। जहां पर भी आप समकोण त्रिभुज को लिखोगे उसके टाइटल को लिखना मत भूलना भाई। टाइटल क्या है आपका, तो जब एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जहां पे भी आप समकोण को लिखेंगे उससे टाइटल को लिखने के लिए नहीं भूलिएगा। समकोण का एक सिंपल टाइटल होगा, कोने को एक कोण क्या होगा 90, जिसमें कौन सा एंगल 90 है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिए। उसके अलावा और क्या गिवन है, तो भुजा ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ए बी का वैल्यू, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, भुजा बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है बीसी का वैल्यू वो कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, आज मेरा पहला क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा इसमें क्योंकि जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने देने के लिए जा रहा हूं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को यहीं से 100% इजी कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरा आपके एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को फुल्ली इजी कर देगा इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, तो अभी हम लोग यहां पे पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था पिछले लेक्चर्स में कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे ये मान लीजिए पहला हम अनुपात ले लिए साइन, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ले लिए हम साइन, इसके बगल में हम लिख दिए डब्ल्यू। ये साइन मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ और इसके बगल में ये एंगल होगा, और एंगल कुछ भी आ सकता है। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में आएगा वो मेरा एंगल का काम करेगा। डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, लैम्डा, थीटा, गामा, या तो घोड़ा, बैल, कुछ भी दे सकते हो आप, नो डाउट। ये जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, एंगल होगा। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में ये होता है कि वो बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन लगा होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कि ये जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका एक पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/H, और इस वाले फॉर्मूला को बोलते हैं अनुपात वाला फॉर्मूला। फिर इसी साइन थीटा का दूसरा व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, ये हो गया व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला। फिर इसी साइन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हो गया वर्ग वाला फॉर्मूला। तो 10th स्टैंडर्ड में होता तो अनंत फॉर्मूला है, नोट डिफाइन तक साइन का ही अनंत फॉर्मूला होता है, लेकिन आगे 11th में पढ़ना है आपको। 10th क्लास तक एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का 3 फॉर्मूला होता है जो स्टूडेंटों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है कि अब आपके एक्सरसाइज में आ गया साइन थीटा, तो बच्चा का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि साइन थीटा की जगह हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, P/H लिखेंगे। भाई ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला साइन का ही है ना। कुछ बच्चा ऐसा सोचते हैं कि इसके जगह हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, 1/cosec थीटा लिखेंगे। अब ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला साइन का ही है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके जगह क्या लिखेंगे, तो वर्ग वाला फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो अब ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला भी किसका, साइन का ही है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड तक एक ही साइन थीटा का कितना फॉर्मूला पढ़े हैं, 3। कुछ त्रिकोणमितीय 3 या 4 जो भी हो, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा है जैसे 10 cot, उसका 10th स्टैंडर्ड तक कितना फॉर्मूला पढ़ते हो आप, 4। तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा सताता है कि अब इसी साइन थीटा का 4 फॉर्मूला होता है मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस 4 में से हम इसके प्लेस पे कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। वो यही एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति टफ लगने लगता है, सोचता है कि इसी की वजह से कि यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम इस साइन के जगह पर अगर साइन आ गया तो उसकी जगह 4 में से कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसी चीज को हम आज आपके लिए कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो क्लियर कर रहे हैं, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज की बात हो गई या समकोण त्रिभुज के भुजा की बात हो गई, लंब की, कर्ण की, आधार की, अगर आपके क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज का बात हो या समकोण त्रिभुज के भुजा का बात हो, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा यानी साइन, कोस, टेन, यानी अदरवाइज 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ये 6 में से जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके एक्सरसाइज में आएगा, आप उसके जगह पर बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना, अनुपात वाला। उसके जगह आपको सिर्फ और सिर्फ अनुपात वाला फॉर्मूला लिखना है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार दोबारा से रिप्लाई कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज की बात हो या समकोण त्रिभुज के भुजा की बात हो, समकोण त्रिभुज का भुजा जैसे बोले तो लंब, कर्ण,
आधार। अगर समकोण की भुजा की बात हो या समकोण त्रिभुज की बात हो तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मेरे क्वेश्चन में होगा उसके जगह हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अनुपात वाला। उसके अलावा उस साइन का अनंत फॉर्मूला होता हो कि 100 फॉर्मूला होता हो कि इन्फिनिटिव नॉट डिटरमाइन तक फॉर्मूला होता हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस एक फॉर्मूला से अपना रिलेशन रखना है। वो रिलेशन किस वाले फॉर्मूला से रखना है? तो अनुपात वाले फॉर्मूला से। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझते हुए चलेंगे, ध्यान देंगे इधर अच्छे से। एक और होता है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं tan मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अनुपात में हो, जैसे 7, ये भी एक अनुपात है। हर वो चीज अंश में लिखा होता है, इसके हर में कुछ नहीं, तो एक इसी सिंबल को हम लोग भिन्न बटे भाग अनुपात बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं 7:1। तो ये tan थीटा क्या है? मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। tan मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अनुपात में दिया हो क्वेश्चंस में, तो आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे उसके जगह बस एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, अनुपात वाला। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? सिर्फ अनुपात वाला। जैसे साइन, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कौशिक। कौशिक मेरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका वैल्यू दिया हुआ मान लो भाई 2/3। त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू किसमें दिया हुआ है? गिवन है, अनुपात में। तो आगे अगर आपको tan ज्ञात करना हो तो किस वाले फॉर्मूला से करेंगे? अनुपात वाले से। cot ज्ञात करना हो किस वाले फॉर्मूला से करेंगे? अनुपात वाले से। sec ज्ञात करना हो किस वाले फॉर्मूला से करेंगे? अनुपात वाले से। तो आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट दिया है कि कौन से फॉर्मूला का आप यूज करोगे। 100 फॉर्मूला होता हो कि अनंत फॉर्मूला होता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अनुपात में दिया हो तो नेक्स्ट जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पता करेंगे, निकालना हो, बस एक फॉर्मूला याद रखना। कौन सा वाले फॉर्मूला से? अनुपात वाले फॉर्मूला से। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपके क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज की बात हुई हो तो आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पता करना हो, अनुपात वाले फॉर्मूला से। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपके क्वेश्चंस में समकोण त्रिभुज के भुजा की बात हुई हो तो आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ अनुपात वाले फॉर्मूला से। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को डील करना आपके लिए आसान हो गया होगा, इजी हो गया होगा। आप बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और हम लोग समझते हुए चलेंगे। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन हमेशा लगा होता है। क्या कंफ्यूजन लगा होता है? अब जैसे देख लो भाई, साइन थीटा। अब हम लोग बस एक ही चीज जानेंगे, क्वेश्चन में अगर बात समकोण त्रिभुज की, नेक्स्ट जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पता करना हो, सिर्फ और सिर्फ अनुपात वाले फॉर्मूले से। अब अदरवाइज ये साइन है, साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला होता है P/H। पीछे पहले पढ़ाई भी थी, पिछले लेक्चर में आप देख भी चुके थे। फिर दोबारा से भी आप एक बार समझ जाइए, रिमूव कर देते हैं हम, नहीं तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। tan का अनुपात वाला फॉर्मूला tan थीटा क्या होता है? P/B। cot का अनुपात वाला फॉर्मूला cot थीटा क्या होता है? B/P। ये अनुपात वाला फॉर्मूला, इसी को, इस बटे को हम लोग अनुपात बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं हम P/H, इसको लिख सकते हैं हम P/B, इसको लिख सकते हैं हम B/P। ठीक है ना? ये रहा मेरा। तो आप ये देख लो कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुपात वाले फॉर्मूला में समकोण त्रिभुज के 3 में से कोई 2 भुजा आता है। जैसे साइन का अनुपात वाला जो फॉर्मूला है, इसमें समकोण का एक भुजा क्या आया? P, और एक भुजा क्या आया? H। और इस वाले tan का जो अनुपात वाला फॉर्मूला है, इसके समकोण के 3 में से एक भुजा क्या आया? P, एक भुजा क्या आया? B। ये जो cot का जो अनुपात वाला फॉर्मूला है, इसमें समकोण के 3 भुजा में से एक भुजा क्या आया? B, एक भुजा क्या आया? P। तो आपने क्या देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका जो अनुपात वाला जितना भी फॉर्मूला है, उस सारे फॉर्मूला में समकोण त्रिभुज के 3 में से कोई भी 2 भुजा आ सकता है। इसकी कोई लिमिट, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा 2 आएगा। तो शॉर्टकट में यह समझ में आ रहा है कि आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पता करने से पहले समकोण त्रिभुज के 3 भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए, लंब का, कर्ण का और आधार का। अगर 3 में से कोई 2 भुजा का वैल्यू पहले से पता है तो आपका ऑथराइज बनता है कि पहले आप जो तीसरा वाला भुजा उसका नहीं पता वो पता कर लो। क्यों भाई? क्योंकि इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भुजा नहीं पता वो नहीं आएगा। 3 में से कोई भी 2 आ सकता है। तो इसलिए चले तो एक और कॉन्सेप्ट ये कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से किसी 2 भुजा का वैल्यू पता होगा तो पहला काम आप भाई ये करोगे कि जो तीसरा वाला भुजा आपको नहीं पता है, पहले आप उस वाले भुजा का वैल्यू पता कर लोगे। जब उस वाले भुजा का वैल्यू आप पता कर लोगे तो आपका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, मैटर क्लोज हो गया। क्योंकि जितना भुजा का वैल्यू चाहिए वो तो आपको अच्छे से पता है। उसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना वो इसी वे में निकल जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, आते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के भुजा का वैल्यू देखेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज के 3 में से 2 भुजा का वैल्यू पता है। भुजा AB का वैल्यू कितना? 24 सेंटीमीटर। भुजा BC का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर। अब तीसरा भुजा जो नहीं पता, पहले वो तीसरा वाला भुजा पता करेंगे। तो अब कौन सा भुजा नहीं पता है? तो समकोण त्रिभुज के भुजा का भी नाम आप 2 तरीके से दे सकते हो, एक डायरेक्ट
और एक न्यून कोण के हिसाब से। एक बात और ध्यान देते हुए चलेंगे हम लोग कि हम लोग जो न्यून कोण के हिसाब से जब भुजा का नाम देंगे, भुजा का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एक साथ एक बार में दोनों न्यून कोण को लेकर नहीं चलेंगे, एक बार में एक ही न्यून कोण के हिसाब से चलेंगे। और वो किस वाले न्यून कोण के हिसाब से आपको चलना हो तो वो डिसाइड आप नहीं करोगे, वो करेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मान लो अगर आ गया 10, इसके बगल में लिख दिया हम C, तो भाई जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसके बगल में जो भी एंगल आएगा ये काम न्यून कोण का करेगा। 10 के बगल में क्या लिखा हुआ है C, तो इस दोनों न्यून कोण में से कौन से न्यून कोण के हिसाब से चलेंगे हम? C वाले के। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया कोसेक और इसके बगल में हम लिख दिए न्यून कोण A, तो कौन से न्यून कोण के हिसाब से चलना? दिया हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बगल में जो भी एंगल आएगा वो काम किसका करेगा? न्यून कोण का। कौन सा एंगल आया आपका? A, तो आपको कौन से वाले न्यून कोण के हिसाब से चलना है? A के। तो आपने इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो एंगल आता है वो काम किसका करता है? न्यून कोण का। और समकोण त्रिभुज के भुजा का नाम हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक न्यून कोण के हिसाब से। न्यून कोण के हिसाब से जब देंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो भी एंगल आएगा वो काम किसका करेगा? न्यून कोण का। और कौन से न्यून कोण के हिसाब से चलेंगे वो डिसाइड करेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। और एक बार में हम दोनों न्यून कोण को लेकर नहीं चलते, एक टाइम हम एक ही न्यून कोण को लेकर चलेंगे। तो भाई हम लोग चलते आगे, देखते हुए चलिएगा। और आप डायरेक्ट खोजो कि न्यून कोण के हिसाब से खोजो, पहले आप कर्ण खोजना। सबसे पहले तो आप कर्ण खोजना। जब आपको कर्ण पता हो जाएगा तो अगर आप न्यून कोण के हिसाब से चलोगे तो फिर लंब खोजना, फिर आधार खोजना। अगर न्यून कोण न पता हो, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो भी पहले कर्ण खोजना, क्योंकि कर्ण फिक्स वैल्यू होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग आते हैं इस समकोण त्रिभुज के तीन में से कौन दो भुजा पता है वो हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी न्यून कोण के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अभी हम ये एक न्यून कोण A हो गया और एक न्यून कोण आपका C हो गया। इस दोनों न्यून कोण में से मैं किसी भी न्यून कोण के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, बस डायरेक्ट चल रहा हूं। तो आप डायरेक्ट चलोगे न्यून कोण के हिसाब से चलो। फर्स्ट टाइम आप पहले क्या पता करना है आपको? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ये होता है आपका कर्ण, ये वाला साइड हो गया आपका कर्ण AC। और AC का वैल्यू हमको नहीं पता है। अब इस दोनों साइड में से या तो अब इसको मान लो लंब है तो इसको मान लो आधार, या इसको मान लो लंब है या तो इसको मान लो आधार, ठीक है ना। ये लंबा आधार दोनों में से किसी को भी लंबा आधार मान सकते हो, क्योंकि लंबा आधार दोनों इक्वल भी हो सकता है, या लंब बड़ा आधार छोटा, या आधार बड़ा लंब छोटा। या जनरली हम लोग ये मानते हैं जो सीधा खड़ा हुआ वाला क्या हो गया? लंब है, जिसपे खड़ा ये वाला क्या हो गया? आधार। तो लंब का वैल्यू पता है, आधार का वैल्यू भी पता है, कर्ण का वैल्यू नहीं पता है, पहले कर्ण का वैल्यू पता करेंगे। और ये तीनों भुजा का वैल्यू निकालने का अपना खुद का फॉर्मूला होता है। कर्ण का भी फॉर्मूला होता है, लंब का भी फॉर्मूला होता है, आधार का भी फॉर्मूला होता है, तीनों का अपना खुद का जनरली फॉर्मूला होता है। आपको जो बोला भुजा का वैल्यू पता करना हो आप उसके फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन तीनों भुजा का फॉर्मूला कौन दिया? पाइथागोरस साहब। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका वैल्यू पता करना है हमको? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का वैल्यू नहीं पता, कर्ण पता करेंगे। तो चूंकि जो पहले से पता है उसमें चूंकि लगाएंगे। कर्ण निकालना, कर्ण स्क्वायर नहीं, क्योंकि साइन का ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका जो अनुपात वाला फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का जो अनुपात वाला फॉर्मूला होता है B/H, ये सारे में जो अनुपात वाला फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात का, उसमें जो P/B/H आया, सब P/B/H का पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 1 1। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में जो समकोण का भुजा आया उसका पावर कितना? 1 1 1। इसलिए जो भी समकोण का भुजा निकालेंगे हम उसमें पावर 1 देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर नहीं है, मेरे को कर्ण निकालना है। इधर कर्ण, जब इधर कर्ण तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। अगर इधर कर्ण पे स्क्वायर देंगे तो इस पे रूट नहीं होगा, अगर इधर कर्ण लिखेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। कर्ण का फॉर्मूला लिख ही रहे, कर्ण को छोड़ के, कर्ण को छोड़ के आपके पास कितना भुजा बचता है? 2, लंब और आधार। कर्ण के फॉर्मूला में प्लस का साइन होगा तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब कर्ण वैल्यू पुट कर दो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, आपका AC क्या हो गया? कर्ण। कर्ण की जगह पे लिख दिए AC। अंडर रूट है, अंडर रूट दे दिए। लंब जो सीधा खड़ा वो क्या हो गया? आपका लंब है, लंब हो गया आपका AB, लंब की जगह लिख दिए AB। लंब पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर दे दिए। जोड़ आधार, जिसपे खड़ा ये वाला क्या हो गया? आपका आधार। आधार हो गया आपका BC, आधार की जगह लिख दिए BC। आधार पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर दे दिए। अब वैल्यू पुट कर देंगे, AC इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है भाई? अब देख सकते हो AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, लिख दिए 24 सेंटीमीटर। AB पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर दे दिए। प्लस BC का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, लिख दिए 7 सेंटीमीटर। BC पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर दे दिए। तो अब अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, स्पेस कम रहने की वजह से इधर डिलीट मार देते हैं, अगर आप नोट कर ली तो ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप तो यहां पर AC इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहां प्लस, इसके आगे में साइन कुछ नहीं किया, प्लस सेम साइन है तो जोड़ देंगे। 576 49 कितना हो जाएगा? 625।
और सारे सेम में से मैथ में एक उतरता है, दोनों सेम सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उतर गया, तो AC इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितना रूट का पावर वो निकलेगा, रूट के पावर में कुछ नहीं तो कितना है 2, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेम नंबर को सेम से मल्टीपल करके 625 होना चाहिए, तो 25 को 25 से मल्टीपल करेंगे 625, जिस सेम को उसी से मल्टीपल करके ये आएगा, उसी दोनों सेम में से स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 मेरा हो गया स्क्वायर रूट। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना सेंटीमीटर है 2, और 2 सेम का जोड़ा लगे एक बाहर होता है। स्क्वायर को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसपे जितना पावर है उसको उतने बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो। सेंटीमीटर में पावर तो इसको 2 बार लिख लो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का पेयर लगा, 1 सेंटीमीटर क्या होगा बाहर हो गया, तो ये AC इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर, जो AC बोल दो आप या समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग कर्ण H बोल दो, इज इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यहां तक तुमको पता हो गया, ये वाला साइड भी पता हो गया कितना मेरा 25 सेंटीमीटर। अगर मैंने आपको समझाया है, समझ में आ गया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यानी तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और अभी आगे बात करना है। इधर हो गया तो इसको हम डिलीट मार देते हैं। अब हमको समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का वैल्यू पता हो गया। जब तीनों का वैल्यू पता हो गया तो आपको जो जो पता करना वो आसानी से आप इजी वे में पता कर सकते हो, नो डाउट। पता क्या करना है, नंबर 1 में आपको पता करना है साइन A कॉस A। चलते हम लोग पता करते हैं साइन A का वैल्यू, ये साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके बगल में एंगल क्या आ गया आपका A। ये एंगल के हिसाब से फॉर्मूला नहीं होगा, एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन जो भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो भी एंगल आएगा वो न्यून कोण का काम करेगा। फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात के अकॉर्डिंग होता है, ये एंगल से कोई मतलब है ही नहीं, एंगल चेंज होता रहेगा। तो साइन का अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपके क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज की बात हो, आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे अनुपात वाले फॉर्मूला से, या नहीं तो PBH की बात हो, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे अनुपात वाले फॉर्मूला से, या त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अनुपात में दिया हो, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे अनुपात वाले फॉर्मूला से। साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला P/H। अब हमको क्या चाहिए, ऊपर क्या है P बोले तो लंब और H बोले तो क्या है कर्ण, और आपको क्या चाहिए, अब एक लंब का वैल्यू और एक कर्ण का वैल्यू। ये लंब और कर्ण का वैल्यू कहां से पता होगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A के बगल में एंगल क्या है A, जो भी एंगल आएगा वो किसका काम करेगा, न्यून कोण का। तो लंब और कर्ण का वैल्यू कहां से पता होगा, तो त्रिभुज से, और डायरेक्ट पता नहीं करेंगे, त्रिभुज से कैसे पता करेंगे, साइन के बगल में न्यून कोण क्या है A, तो न्यून कोण के हिसाब से, न्यून कोण के हिसाब से पता करना होगा, डायरेक्ट पता करना हो, पहले कर्ण पता करो। पहला कॉन्सेप्ट ये कर्ण पता करो, क्योंकि कर्ण फिक्स भुजा जो चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो गया कर्ण, 90 का एंगल जहां पे बन रहा है इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है, AC, AC मेरा हो गया कर्ण। कर्ण कहां पर है फॉर्मूला में, नीचे लिख दिए भाई AC। अब हम लोग किसके हिसाब से चल रहे हैं, न्यून कोण के। कौन से न्यून कोण के हिसाब से चलना है, तो वो डिसाइड करेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो एंगल है, एंगल क्या आया A, तो हम लोग कौन से न्यून कोण के हिसाब से चल रहे हैं, मेरे पास न्यून कोण 2 है, एक A है तो एक क्या C है, हम A वाले न्यून कोण के हिसाब से चल रहे हैं, इस वाले न्यून कोण के। न्यून कोण चेंज, लंबा आधार क्या हुआ चेंज, लंबा आधार डिपेंड किस पर है, न्यून कोण पर, तो हम A वाले न्यून कोण के हिसाब से चल रहे हैं। न्यून कोण बोले तो थीटा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब है। न्यून कोण A के सामने कौन सा भुजा है ना, BC, तो BC मेरा हो गया लंब है। और न्यून कोण से जो सटा हुआ भुजा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार। न्यून कोण से सटा हुआ हमेशा आपको 2 साइड आएगा, ये वाला मेरा हो गया कर्ण और ये वाला मेरा क्या हो गया आधार। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर लंब चाहिए, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब हो गया, लंब मेरा कौन है BC, यहाँ लिख दिए BC। अब BC के पहले BC का वैल्यू पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर बाय AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 7 और 25 एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑलरेडी मानक रूप पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक आंसर हो गया 7/25। दूसरा क्या निकालना है आपको, कोस का अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, B और H का। कौन से न्यून कोण के हिसाब से चलना है, कॉस के बगल में क्या है A, तो हम लोगों को A वाले न्यून कोण के हिसाब से चलना है। A वाले न्यून कोण के हिसाब से चलना, और 2 भुजा का वैल्यू चाहिए, एक आधार का और दूसरा कर्ण का। पहले क्या खोजेंगे, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ये वाला मेरा हो गया कर्ण। कर्ण क्या हो गया मेरा AC, कर्ण का नीचे है, नीचे लिख दिए AC। अब ऊपर क्या चाहिए आपको, आधार। किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्ट नहीं भाई, यहाँ पर न्यून कोण क्या दिया हुआ A, कौन से वाले न्यून कोण के अकॉर्डिंग, न्यून कोण A के अकॉर्डिंग। तो भाई 90 के अपोजिट जो साइड है ये मेरा हो गया कर्ण है। अब हम इस वाले न्यून कोण के हिसाब से चल रहे हैं, ये वाला न्यून कोण के हिसाब से। न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा ये वाला हो गया मेरा लंब है। अब इस न्यून कोण से सटा हुआ जो भुजा होगा वो मेरा आधार होगा। हमेशा न्यून कोण से सटा हुआ 2 भुजा होगा, एक कर्ण और दूसरा ये वाला आधार। तो आधार कितना हो गया मेरा AB, आधार की जगह पे लिख दिए AB। अब AB के प्लेस AB का वैल्यू पुट करेंगे कितना है 24 सेंटीमीटर बाय नीचे AC की जगह AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 24 और 25 एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये मेरा हो गया आंसर।
24/25। ये हो गया मेरा आंसर। एक नंबर का काम क्या हो गया, खत्म। अब दूसरे नंबर में आते हैं हम लोग। एक में 2 नंबर है, दूसरे नंबर में क्या है मेरा क्वेश्चन, साइन सी कोस सी। साइन सी कोमा कोस सी का वैल्यू निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आपका, साइन। आपको ये एंगल को देख के फॉर्मूला डिसाइड नहीं करना है। जैसे साइन तो त्रिकोणमितीय अनुपात, जो जब साइन आए तो उसका अनुपात वाला फॉर्मूला वही रहेगा, P/H। आपको वैल्यू चाहिए लंब का और कर्ण का। कर्ण तो फिक्स वैल्यू होता है, आप देख चुके हो, जान चुके हो कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण आपका फिक्स वैल्यू होता है, कर्ण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूनकोण चेंज तो लंब आधार आपका क्या होगा, चेंज। तो हमको लंब और कर्ण चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये वाला हो गया मेरा कर्ण। कर्ण हो गया AC, AC कर्ण नीचे, AC को लिख दिए नीचे। अब कौन से न्यूनकोण के साथ चलेंगे, सी के। तो न्यूनकोण के सामने वाला भुजा इस सी के, एंगल सी के सामने ये वाला भुजा रहा AB। AB हो गया मेरा लंब है, AB को ऊपर लिख दिए। AB का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। बाय नीचे AC का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 24 बटा कितना हो गया मेरा 25। ये ऑलरेडी मानक रूप से सेट है, ये नहीं कटेगा। साइन से भी निकल गया। अब दूसरा निकालना आपको कॉस सी। कॉस का अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B/H। अब हमको आधार और करना चाहिए, कौन सा न्यूनकोण के साथ चलना है, सी के। तो पहले कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। कर्ण कहां है, नीचे, नीचे लिख दिया AC। अब उसके बाद कौन से न्यूनकोण के साथ चल रहा है, सी के। न्यूनकोण के सामने वाला भुजा लंब है, इस न्यूनकोण से सटा हुआ जो भुजा वो मेरा हो गया आधार। आधार कौन हो गया मेरा, BC। तो BC के जगह BC का वैल्यू लिखे 7 सेंटीमीटर बाय AC के जगह AC का वैल्यू लिखे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 7 बट्टा कितना हो गया 25। ये ऑलरेडी मानक रूप से सेट हो गया आंसर। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकल गया। और आज मैंने जो आपको जो समझाया है, जो लेक्चर दिया, जो मैंने जिस वाले क्वेश्चन को डील किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर साफ नहीं दिख रहा है, वो नेटवर्क के इशू की वजह से आपको कुछ पिछले वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब आपको 100% श्योर आपको साफ दिखाई देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो समस्या को सॉल्व कर दिया गया। आपको इसी तरीके से किसी भी तरीके की कोई बाधाएं आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताते रहें। समझने में दिक्कत हो तो वो बतावें, या फिर और अदरवाइज एक चीज और, मेरे क्लास में आप किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन बना सकते हो, नो डाउट। जितना RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, जितना पब्लिकेशन है, सारे पब्लिकेशन से आप क्वेश्चन डील कर सकते हो। अभी हम NCERT बना रहे हैं। बाकी आप जिस भी पब्लिकेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन मुझे भेजिए, ठीक है। टोटल डाउट का लास्ट वीडियो लेक्चर जिस दिन में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा, मैं आपको फिर अपलोड कर दूंगा। आपका प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसलिए कर दें क्योंकि आपको सारे पिछले मतलब जो भी न्यू वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी। और अपने दोस्त यार में शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।